नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का दिल आखिर धड़कता कहाँ है? चलिए, आज हम चलते हैं उसी दिल की धड़कन को महसूस करने, यानी मध्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक यात्रा पर। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इतिहास, कला और प्रकृति सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखी और यादगार तस्वीर बनाते हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश की संस्कृति को एक चमकते हुए दिए की तरह बताया गया है। एक ऐसा दिया जिसकी रोशनी सिर्फ अपने आसपास को ही रोशन नहीं करती, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है जो इस राज्य के गहरे सांस्कृतिक महत्व को दिखाती है। तो सवाल ये है कि इस दिए की जो ये जबरदस्त रोशनी है वो आखिर किन किन रंगों से मिलकर बनी है। इसका जवाब छिपा है मध्य प्रदेश की डाइवर्सिटी में, जहां एकता कई अलग अलग रूपों में नजर आती है। तो इस विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख और अनूठे सांस्कृतिक क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी निमाड़ से, फिर हम जाएंगे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और आखिर में पहुंचेंगे ग्वालियर क्षेत्र तक। आप देखेंगे कि हर इलाके की अपनी एक अलग कहानी और अपनी एक अलग पहचान है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पश्चिमी इलाके से, जहां निमाड़ और मालवा है। ये दोनों ही क्षेत्र अपनी खास भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। सबसे पहला पड़ाव है निमाड़। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी पहचान ही बनी है इसकी कमाल की ज्योग्राफी से, जो चारों तरफ से पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, निमाड़ है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये विंध्य और सतपुड़ा, इन दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है, और इसके ठीक बीच से बहती है जीवन देने वाली नर्मदा नदी। जरा सोच कर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमाने में इस जगह को अनूप जनपद भी कहते थे, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसके जैसा कोई और न हो। अब निमाड़ की खूबसूरत पहाड़ियों से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं मालवा के पठार की तरफ। एक ऐसा इलाका जो अपनी उपजाऊ काली मिट्टी और अमीर ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है। अच्छा, मालवा की जो जमीन है ना, वो हमेशा से ही हरी भरी और खुशहाल रही है। अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए बहुत मशहूर है। और हाँ, इसी धरती को महाकवि कालिदास की भूमि भी माना जाता है। उनकी कई रचनाओं में मालवा की खूबसूरती का जिक्र मिलता है, और हो भी क्यों ना। इतिहास में ये पश्चिम भारत की सबसे शानदार जगहों में से एक रही है। उज्जैन और शाजापुर जैसे ऐतिहासिक शहर इसी गौरव का हिस्सा हैं। चलिए अब चलते हैं प्रदेश के उस हिस्से में जिसे इसका ऐतिहासिक दिल कहा जा सकता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इन दोनों इलाकों की जड़ें इतिहास, वीरता और संस्कृति में बहुत गहरी हैं। इन दोनों को समझने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है बुंदेलखंड, जिसकी पहचान उसकी ज्योग्राफी से होती है। ये यमुना, विंध्य और चंबल नदियों से घिरा हुआ है और अपनी खास बुंदेली भाषा और आला उदल जैसी वीर गाथाओं के लिए मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ है बघेलखंड, जिसकी पहचान जुड़ी है इसके प्राचीन इतिहास से। इसका कनेक्शन रामायण के कोसल प्रांत और महाभारत से है। माना तो ये भी जाता है कि भगवान राम जब वनवास पर थे तो उनकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरा था। हमारा सफर अब हमें राज्य के बीचों बीच और उत्तरी हिस्सों की ओर ले जा रहा है। यहाँ हम महाकौशल और ग्वालियर की शान देखेंगे, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शाही इतिहास के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं महाकौशल की। इसका सेंटर है जबलपुर शहर, और ये पूरा इलाका नर्मदा नदी के इर्द गिर्द बसा है। सोचिए, घने जंगल, संगमरमर की चट्टानें और जोरदार झरने। ये इलाका कुदरती तौर पर बहुत अमीर है। पूरा का पूरा जबलपुर डिवीजन इसी में आता है। यहीं पर आपको मिलेगा भेड़ा घाट का वो शानदार वाटरफॉल, जहां नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से बहती है। सच में एक ना भूलने वाला नजारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का आश्रम भी यही है, जो इस जगह को एक गहरा आध्यात्मिक रंग भी देता है। और अब हम पहुंचते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, जो सदियों से सियासत की ताकत और संस्कृति का एक बड़ा गढ़ रहा है। ये इलाका सिंधिया राजवंश समेत कई बड़े भारतीय राजघरानों के लिए एक ऐतिहासिक चौराहा रहा है।
अरे, ये वही जमीन है जहां वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। महान संगीतकार तानसेन की ये धरती म्यूजिक से लेकर मूर्तिकला तक कला का एक बहुत बड़ा सेंटर रही है, जहां अलग-अलग संस्कृतियों का खूबसूरत संगम हुआ है। तो इन सभी अलग अलग जिंदा दिल इलाकों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अलग अलग संस्कृतियों का एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ता। तो चलिए एक नज़र में फिर से देखते हैं। निमाड़, जो दो पहाड़ों के बीच की जमीन है। मालवा, कालिदास की उपजाऊ और खुशहाल धरती। बुंदेलखंड, अपनी निराली भाषा और लोक कलाओं के लिए मशहूर। बघेलखंड, जिसका नाता हमारे प्राचीन महाकाव्यों से है। महाकौशल, जो नर्मदा की कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। और आखिर में ग्वालियर, जो इतिहास और कला का एक शानदार संगम है। ये जो गुलदस्ते वाली बात है ना, ये पूरी कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से बयां कर देती है। मध्य प्रदेश सच में अलग-अलग संस्कृतियों का एक आकर्षक गुलदस्ता है। हर फूल की अपनी अलग महक है, अपना अलग रंग है, लेकिन जब वो सब साथ आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। ये जो इतनी गहरी और अलग अलग सांस्कृतिक जड़ें हैं, वो आज के मॉडर्न मध्य प्रदेश की पहचान को किस तरह से बना रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस राज्य के सफ़र को हमेशा दिलचस्प बनाए रखता है। तो अगली बार जब मध्य प्रदेश का नाम आए तो सिर्फ एक राज्य के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि इन कई दुनियाओं के एक साथ होने के बारे में सोचिएगा।